मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच चैप्टर 7 प्रेरक व्यक्ति। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा और पाखंड के घोर विरोधी थे। अपने यही विचार स्वामी जी लोगों को भी देते थे। जो लोग देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर बाजार में बेचते और परिवारों का खर्च चलाते थे, उन्हें यह बात पसंद नहीं आई। वे लोग स्वामी जी से क्रुद्ध हो गए और किसी न किसी प्रकार से हर समय उन्हें हानि पहुंचाने की सोचने लगे। एक दिन किसी पाखंडी पंडित को ऐसा अवसर ही मिल गया जब वह स्वामी जी को हानि पहुंचा सके। उसने स्वामी जी को पान में विष दे दिया। विष में जहर। स्वामी जी को शीघ्र ही इस बात का पता लग गया। शीघ्र माने तुरंत। उन्होंने बागी क्रिया करके तुरंत विष को शरीर से बाहर निकाल दिया और इस प्रकार अपनी प्राण रक्षा की। प्राण रक्षा था, अपने आप को बचाया। सब कुछ जानते हुए स्वामी जी ने अपराधी से कुछ नहीं कहा, मानो कुछ हुआ ही नहीं। यह घटना अनूप शहर उत्तर प्रदेश की है। उस समय वहाँ सैयद मोहम्मद नामक एक तहसीलदार था जो स्वामी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक था। जैसे ही उसने उस घटना की खबर मिली, उसने अपराधी को तुरंत बंदी बना लिया। यह काम करके प्रशंसा पाने के उद्देश्य से तहसीलदार स्वामी जी के पास गया और उन्हें सारी घटना बता दी। स्वामी जी को तहसील का यह कार्य बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, परंतु वे उससे कुछ नहीं बोले। तहसीलदार को स्वामी जी के व्यवहार पर बहुत आश्चर्य हुआ और उसने स्वामी जी से नाराज़गी का कारण पूछा। उसकी बात सुनकर स्वामी जी बोले, मैं संसार को बंदी बनाने का नहीं बल्कि स्वतंत्र होने का मार्ग दिखाना चाहता हूँ। अगर दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो भला ही हम अपनी श्रेष्ठता क्यों छोड़ें। स्वामी जी की बात सुनकर तहसीलदार उनके आगे नतमस्तक हो गया, मतलब सर झुका लिया। स्वामी जी के निर्देश पर उसने बंदी को छोड़ दिया। सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस में वीरता, साहस और देशभक्ति के गुणों के साथ साथ सेवा भाव भी कूट कूट कर भरा था। जब सुभाष स्कूल में पढ़ते थे तब कटक शहर में हैजा फैल गया। हजारों लोग मौत के मुंह में समाने लगे। सुभाष अपने साथियों के साथ बीमार लोगों की सेवा गृह गए। वह कुछ लोगों के द्वारा किए जाने वाले अच्छे कार्य भी बुरे लगते हैं। हैदर नाम के एक दुष्ट ने उनके सेवा कार्यों का आलोचना करनी शुरू कर दी, लेकिन इसी बीच हैदर के परिवार के कुछ सदस्य हैजे की चपेट में आ गए। कोई भी उनकी सहायता करने के लिए आगे नहीं आया, परंतु सुभाष को अतिशय क्षमाशील थे, इसलिए हैदर की आलोचना को ध्यान में न रखकर उन्होंने तथा उनके साथियों ने हैदर के परिवार की खूब सेवा की। उन सभी ने मिलकर हैदर के घर और आसपास की सफाई भी की। यह देखकर हैदर को बहुत शर्मिंदगी हुई, मतलब शर्म लगी। उसने अपनी गलती के लिए सुभाष से क्षमा मांगी और फूट फूट कर रोने लगा।